नमस्कार मित्रों, अपन ने पिछली वीडियो में सेल का कोशिका के बारे में जाना था। कोशिका क्या है और कोशिका के क्या कार्य हैं, कैसे बनती है। तो अपन आगे उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कोशिका विभाजन सेल डिवीजन को आगे लेते हैं। तो आज अपन सेल डिवीजन में माइटोसिस पढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और लास्ट तक मेरे साथ बने रहें। तो अपन शुरू करते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन किसी कोशिका के क्रोमोसोम एवं कोशिका द्रव्य के बांटने तथा उससे दो कोशिकाओं के उत्पन्न होने को कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कहते हैं। किसी कोशिका के न्यूक्लियस एवं प्रोटोप्लास्ट के बंटवारे को सेल डिवीजन कहते हैं। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे जनक कोशिका पेरेंट सेल तथा विभाजन द्वारा उत्पन्न नई कोशिका को डॉटर सेल या संतति कोशिकाएं कहते हैं। फंक्शन ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के कार्य। कोशिका विभाजन का प्रमुख कार्य एक कोशिका से अनेक संतति कोशिकाएं डॉटर सेल की उत्पत्ति है। ये कोशिकाएं जीवों के शरीर की वृद्धि ग्रोथ करती हैं। दूसरा है क्षतिग्रस्त डैमेज जो टिश्यूज है उनका पुनरुत्पादन करती हैं। तीसरा है नए अंगों की उत्पत्ति करती हैं। और चौथा है पुराने ऊतकों तथा पुरानी कोशिकाओं के प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट करती हैं। अगला है सेक्सुअल एवं असेक्सुअल जनन रिप्रोडक्शन में कार्य करती हैं। अब सेल डिवीजन 2 टाइप्स का होता है। पहला नंबर है डायरेक्ट डिवीजन और दूसरा है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट डिवीजन का उतना महत्व नहीं होता है, इनडायरेक्ट डिवीजन का महत्व होता है। तो इनडायरेक्ट डिवीजन जो है तो 2 टाइप्स का होता है। पहला नंबर माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। तो माइटोसिस समसूत्री विभाजन और मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन को अपन देखेंगे तो समसूत्री विभाजन का प्रयोग सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने 1882 में किया था। माइटोसिस के द्वारा किसी व्यक्ति के शरीर का निर्माण होता है। माइटोसिस की 5 सब अवस्थाएं हैं, उप अवस्थाएं हैं। पहला है इंटरफेस, दूसरा है प्रोफेस, तीसरा है मेटाफेस, चौथा है एनाफेस और 5वां है टीलोफेस। तो पहले अपन बात करते हैं इंटरफेस की। तो माइटोसिस की टीलोफेज के बाद तथा अगला विभाजन शुरू होने के पहले की अवस्था को इंटरफेस कहते हैं। इस अवस्था में क्रोमोसोम अनकोयल होते हैं तथा पूरी तरह फैले होते हैं, जिससे वो अभिरंजित नहीं हो पाते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं पड़ते हैं। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अनुपस्थित होते हैं, जिससे इससे साधारण सेल डिवीजन का मात्रा नहीं माना जाता। इंटरफेस को रेस्टिंग फेस कहना भी गलत है, क्योंकि इस अवस्था में क्रोमोसोम का रिप्लेसमेंट तथा विभाजन के लिए प्रोटीन आदि का संश्लेषण होता है। इंटरफेस की अवधि सेल डिवीजन की अन्य अवस्थाओं की अवधि से अपेक्षाकृत काफ़ी लंबी होती है। इंटरफेस की 3 उप अवस्थाएं होती हैं। पहला है G1 फर्स्ट, दूसरा है S, तीसरा है G2। तो G1 फर्स्ट में प्रोटीन एंड RNA का सिंथेसिस संश्लेषण होता है, ये सबसे लंबी प्रक्रिया होती है। दूसरा है S, इसमें DNA का संश्लेषण होता है। तीसरा है प्रोटीन एंड RNA का संश्लेषण होता है। अब अपन बात करते हैं प्रोफेस का है, एक अर्ली प्रारंभिक और एक पाश्च या लेट। तो अर्ली की बात करते हैं, यह विभाजन की पहली अवस्था है। केंद्रक में केंद्रिका तथा केंद्रक कला स्पष्ट दिखाई देते हैं। गुणसूत्र छोटे हो जाते हैं और कुंडलित होते हैं तथा स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब पाश्च प्रोफेज में क्या होता है, केंद्रक कला तथा केंद्रिका लुप्त होने लगते हैं। क्रोमोसोम की संरचना व विभिन्न अंग जैसे सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड्स आदि स्पष्ट दिखाई देते हैं। कोशिका के मध्य में भी पट्टी दिखने लगती है और तथा क्रोमोसोम मध्यवर्ती पट्टी के पास आने लगते हैं और यहाँ स्पंडल फाइबर्स बनने लगते हैं। अगली अवस्था है मेटाफेस। मेटाफेस क्या है कि केंद्रिका तथा केंद्रक कला अनुपस्थित हो जाते हैं इसमें, और गुणसूत्र के सेंट्रोमियर मध्यवर्ती पट्टी पर व्यवस्थित होते हैं। यह तुर्क तंतुओं से लगे रहते हैं। सेंट्रोल तथा तरक कायक अनुपस्थित होते हैं, जिससे पता चलता है कि ये पादप कोशिका है। इस अवस्था में गुणसूत्र की संख्या व बाह्य आकार की स्पष्ट नजर आती है। अगली अवस्था है एनाफेज। एनाफेज में इस
इसमें जो है तो गुणसूत्रों का सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित होता है इसमें, जिससे दो क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं और प्रत्येक क्रोमेटिड्स गुणसूत्र कहलाने लगता है। ये क्रोमेटिड्स गुणसूत्र स्पंडल फाइबर्स के संकुचन से विपरीत ध्रुवों की ओर खिंचाव से जाते हैं। अगला है टीलोफेज। टीलोफेज में गुणसूत्र बड़े हो जाते हैं तथा दो विपरीत ध्रुवों पर समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। ये क्रोमेटिड जाल बना लेते हैं। केंद्रका तथा केंद्रक कला दोबारा नजर आने लगते हैं। प्रत्येक ध्रुव पर एक केंद्रक तैयार हो जाता है तथा स्पंडल फाइबर अनुपस्थित, अब्सेंट हो जाते हैं। थैंक यू।